Hello everyone, welcome to part 4 of our videos in which we are discussing chemistry class 12 chapter number 1 solutions, and our today's topic is Henry's law. In last class we have discussed various factors that affects the solubility of a gas in liquid, and the third most important factor was effect of pressure on the solubility of a gas in liquid. So in last class only we have seen that if you will increase the pressure of a gas over a liquid, its solubility in the solution or in the liquid is going to increase. That means solubility and pressure are directly proportional to each other. If I'll increase pressure, definitely the solubility of that particular gas is going to increase. Okay, so that means at constant temperature, if you will keep the temperature constant, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to pressure of that gas above the liquid, and this is nothing but Henry's law. हेनरीज लॉ सिंपली आपको यही बताता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं किसी गैस का, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है. प्रेशर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है. this can be written mathematically as C is equal to P. That means concentration or solubility is directly proportional to pressure. If I'll increase the pressure, solubility is going to increase, that we have already seen. And KH is constant, proportionality constant, which is called as Henry's law constant. अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि प्रेशर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है गैस की, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से, लेकिन प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आप अमाउंट बढ़ा देंगे गैस का, यानी उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा देंगे. इसका मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. सो दोनों ही स्टेटमेंट्स के फॉर्म में हेनरीज लॉ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ऑल्सो इफ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली इसको समझने के लिए आई कैन पुट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, यानी अमाउंट ऑफ गैस. मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गैस का अमाउंट सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा. अगर गैस का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा. इसका मतलब मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड इफ आई प्लेस दैट, आई पुट दैट ग्राफिकली, सो आई गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसी चीज़ को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी इस इक्वेशन को अगर फिट करने की कोशिश करेंगे तब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला ग्राफ मिलेगा. P कैन बी कंसिडर्ड एज y इज इक्वल टू m एंड देन x एंड एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट होता है जो कि 0 है. अगर इंटरसेप्ट 0 है, P ऑन y एक्सिस, मोल फ्रैक्शन ऑन x एक्सिस, एंड m यानी स्लोप विच इज KH विच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट. आपको जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है उसके बारे में दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहली चीज़ कि KH का वैल्यू हमेशा बढ़ता है इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर. द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंड दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि द वैल्यू KH का वैल्यू इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए KH का वैल्यू डिफरेंट होता है इवन एट सेम टेम्परेचर. ओके, now let us move on to next part, which is applications of Henry's law. So 3 major applications we'll be discussing. The first application is manufacturing of carbonated beverages. Carbonated beverages are stored under very high pressure. हम क्यों कार्बोनेटेड बेवरेजेस को हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी हेनरीज लॉ इजीली अप्लाई होता है. जैसे ही हम क्या करते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस को हाई प्रेशर में अगर आप स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, तो जो गैस है उसकी सोल्युबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत ज़्यादा है. और जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, वाटर बॉटल को ओपन करते हैं, तो फिज के फॉर्म में बबल्स, गैस जो है वो इनसोल्यूबल होने लगता है. क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर क्या कर दिया है, कम. प्रेशर ज़्यादा था तो गैस कम्प्लीटली सोल्यूबल था, पूरा लिक्विड प्लेन हमें दिखाई दे रहा था. जैसे ही हमने बॉटल ओपन की, फिज के फॉर्म में वो इनसोल्यूबल होने लग गया. क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो गया. प्रेशर कम होने से सोल्यूबिलिटी कम हो गई और जो गैस, डिसॉल्व गैस थी, वो इनसोल्यूबल हो गया. सो फर्स्ट फैक्टर, the first application, that was manufacturing of carbonated beverages, is one of the applications of Henry's law. Second is scuba diving safety. स्कूबा डाइविंग सेफ्टी में स्कूबा डाइविंग जो भी लोग करते हैं, तो दे हैव द टैंक्स और एयर सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स विद देम. एंड जैसे ही वो नीचे जाते हैं, हमें पता है कि जब भी
समुद्र में नीचे नीचे जाया जाता है वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन ब्लड ऑल्सो इंक्रीजेस। ब्लड में और भी ज़्यादा सारी गैसेस क्या हो जाती हैं, अच्छे से सोल्यूबल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी ही, राइट। और जैसे ही स्कूबा डाइवर्स सरफेस पर आते हैं तो वेरी स्लोली दे कम ऑन टू द सरफेस, जस्ट बिकॉज जैसे क्योंकि अचानक से सरफेस पे आने पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर प्रेशर कम हो गया तो क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी तो सारे गैसेस लाइक नाइट्रोजन गैसेस दे टर्न इनसोल्यूबल इन ब्लड। और जैसे वो इनसोल्यूबल हो जाते हैं तो नाइट्रोजन गैस के बबल्स ब्लड में कैपिलरीज को ब्लॉक करने लगते हैं। एंड दैट मेडिकल कंडीशन which is very painful also, that medical condition is called as bends। और bends को avoid करने के लिए स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हमेशा डाइल्यूट करते हैं हीलियम और अदर गैसेस के साथ, ओके। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज इंडस्ट्रियल गैस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। अगर आपको किसी गैस का एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करना है सो ऑफकोर्स आप प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।